नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी 2-3 रोज पहले की बात है जब सिंगर यो यो हनी सिंह को गोल्डी बराड़ ने धमकी दी। अब उसमें क्या अपडेट हुआ है ये तो एक सवाल है, लेकिन एक सवाल है जो आम जनमानस में उठ रहा है। मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था, ये गोल्डी बराड़ तक किसी की पहुंच क्यों नहीं है? हमारी एजेंसीज या कोई भी गोल्डी बराड़ कहाँ है? एक्चुअली सवाल ये भी है पहला तो। कोई कहता है गोल्डी बरार यूएसए में है, हम्म। कोई कहता है गोल्डी बरार कनाडा में है, कोई कहता है एक चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था कि गोल्डी बरार पकड़ा गया है, लेकिन बाद में पता लगा जी ये तो गलत खबर थी, या वो हो सकता है कि पकड़ा गया हो, कुछ छिपाया गया, लेकिन अगर छिपाया गया होता तो अब तक बाहर क्यों नहीं आया? कई सवाल हैं। ठीक है। सवाल ये उठता है कि एक एजेंसी संजीव चावला को यूके से लेकर आती है। संजीव चावला वो शख्स था जो कि शायद जब पहला मैच फिक्सिंग कांड हुआ था तब संजीव चावला का नाम सामने आया था, जिसमें कई क्रिकेटर्स जो है वो फंसे थे और वो विदेश भाग गया था, उसको ले आया। नीरव मोदी आज तक नहीं आ पाया और ना ही विजय माल्या आ पाया। सवाल ये उठता है, सबको पता है विजय माल्या कहाँ रहता है, नीरव मोदी कहाँ रहता है, और इनफैक्ट दाऊद के बारे में पता है कि वो पाकिस्तान में किस जगह पर रहता है। पाकिस्तान से उसमें तो तो हमें देखिए, समझ में आ रहा है कि ठीक हाँ है, हम नहीं उसमें ला तो सकते। देखिए एक मतलब एक प्रत्यर्पण संधि का भी अपना एक एक उसमें एक दखल है और उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। दूसरी बात यह है कि गोल्डी बराड़ जिसके लिंक इतने सारे हिंदुस्तान में भी नजर आते हैं, मैं लॉरेंस बिश्नोई तक भी आऊँगा। गोल्डी बराड़ की कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल पाती है? अभी हनी सिंह को धमकी मिल गई कहीं से, और लेकिन उसकी अपनी कोई लोकेशन नहीं मिलती, उसका अपना कोई नंबर नहीं मिलता, उसकी अपना कुछ जहाँ पहुँच बनाई जा सके, एजेंसी अपनी पहुँच बनाए। बिल्कुल वाजिब आपका सवाल है, और सवाल ये उठता है कि वो आखिर है कौन से देश में। अगर कनाडा है तो कनाडा के बारे में भी कोई जानकारी कभी एजेंसी को मिली होगी, तभी उनको ऐसा लग रहा है, और हो सकता है कभी रेड भी करी गई हो लेकिन वो वहाँ से फरार हो गया हो। दिल्ली में अगर बात करूं स्पेसिफिक, तो स्पेशल सेल का काम यही है कि इस तरह के जो इंटरनेशनल जो टेररिस्ट हैं, जो गैंग्स बन गए, जो गैंगस्टर्स हैं, उनको पकड़ के लाना। और बाकायदा बजट होता है, पूरा बजट खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ताकि वो इनपुट गैदर करते हैं, इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, दूसरे देशों से संपर्क में रहते हैं, इनके अपने एजेंट्स होते हैं जो ये पता करते हैं कि कहाँ हो सकता है। कई सारे नंबर्स जो इनके पास आते हैं, आरोपियों से जब पूछताछ होती है तो कुछ नंबर्स आते हैं, उनको ट्रैकिंग पर लगाते हैं। इसके अलावा कई और जो छोटे छोटे इनपुट सामने आते हैं। अब जो हो सकता है पुलिस ने कई बार लॉरेंस से पूछा हो, तो लॉरेंस ने कई बार बताया हो कि जी मेरी नॉलेज के हिसाब से वो यहाँ पर है, या उसने बताया हो कि इस नंबर से मुझे फ़ोन किया था तो ये नंबर ये है, तो उसकी भी डिटेल्स निकाली हुई एजेंसीज ने। लेकिन कॉन्क्रीट तब माना जाता है जब कोई आरोपी पकड़ा जाए। अब इस केस में बड़ा हैरत है मुझे, संजीव चावला को लेकर आई पुलिस, टाइम लगा, दीपक बॉक्सर को लेकर आई, इसके अलावा अबू सलेम को अबू लेकर सलेम आई। को भी लाई थी, कई हाँ। सारे ऐसे गैंगस्टर्स क्रिमिनल पकड़े गए लेकिन टाइम टू अभी भी टाइम। बहुत से हैं जो बहुत से हैं बाहर जो हैं, जो हाँ। फरार हैं, जो जिनके बारे में कोई वेयर अबाउट नहीं है। तो ये एक मजबूरी है सरकार की, ये एक लाचारी है, और एक ये कहा जा सकता है कि जो क्रिमिनल है या तो वो नहीं, ये बहुत भी तो ज़्यादा कहा जाए कि बहुत ज़्यादा वो चालाक है। चालाक है। गोल्डी बराड़ का ही नाम लेते हैं, वो इतना चालाक है कि उसकी लोकेशन ही कोई हुकूमत ट्रेस नहीं कर पा रही। ये भी तो कह सकते हैं ना। ये भी बात है, और प्लस आप हुलिया बदल लेते हैं, उस समय आपका चेहरा कुछ होता है, आप कुछ बन जाते हैं, और एक अलग आइडेंटिटी से आप रह रहे हैं। तो यही तो काम एजेंसीज का है कि पता लगाए कहाँ है वो। ये ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का क्या कनेक्शन है? देखिए, शुरुआत में दोनों कॉलेज में एक साथ थे और उसके बाद दोस्ती हुई, फिर साथ में अपराध को अंजाम दिया, दोनों को एक दूसरे का स्टाइल ऑफ वर्किंग पसंद आया, और एक टाइम पर ऐसा हुआ कि दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र हो गए, फिर गैंग चलाया दोनों ने। कई लोगों की, जैसे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में वो साफ साफ कहता है लॉरेंस की गोल्डी भाई का होगा, तो मुझे तो नहीं पता। तो शुरुआत से लेकर, जैसे कहते हैं गहरी दोस्ती, वो इन दोनों में रही, और आप देखिए कि ये अब हालात हो गए कि एनआईए की लिस्ट में गोल्डी बरार का नाम टॉप पर है। 12 से 13 मुकदमे हैं हीनियस नेचर के, लेकिन वही है कि अभी तक पता नहीं है कहाँ है, और लेकिन ये यूएसए में कैसे, है। ये चिराग, ये कैसे होता है? एक आदमी इतनी दूर बैठा हुआ, वो कैसे यहाँ अपने नेटवर्क को बनाता है, उसे जमाता है और उसको फैलाता भी है और अपने सारे काम करवाता है जो वो चाहता है, चाहे यहाँ उसके गुर्गे जेल में हो, चाहे वो देश से बाहर हो। ये होता कैसे है ये सब? देखिए, जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, सबसे पहले वो कम्युनिकेशन किस मोड से करते हैं। कई बार वो वर्चुअल कॉल्स करते हैं, कई बार वो सोशल मीडिया ऐप के थ्रू कई सारी कॉल्स करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये इनका एक मॉडस ऑपरेंडी होता है कम्युनिकेशन का। उसके बाद पैसा कोई और किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। जैसे इस केस में आया, एनआईए की चार्जशीट बोलती है कि जो पैसा आया वो थाईलैंड में किसी मनीष ने रिसीव किया पैसा। अच्छा, हाँ, तो ये एक लिंक मतलब कोई आया, थर्ड पर्सन देता है, कोई फोर्थ पर्सन उसको लेता है। लेता है, और काम के लिए फिर वही थर्ड और फोर्थ पर्सन काम कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक एक तरह से कहा जाए डायरेक्शंस देते हैं, और ऑब्वियसली लिंक इतना बड़ा हो गया, इतने लोगों के इन्होंने काम कराए हैं, तो वो इनको
तो सर्विसेज देखिए, देते हैं। उनके अगर लिंक बड़े हो रहे हैं, उनकी तैयारी अगर दुरुस्त हो रही है या वो इतने शार्प हो गए हैं, तो इधर से जो एजेंसियां हैं, ये भी तो अपडेट होंगी ना अपने आप को, ये भी तो उस दिशा में सोचेंगे। अगर वो लोग इतना सोच रहे हैं, तो इनको भी तो 2 कदम आगे सोचना होगा। तो यहाँ फेलियर क्यों हो रहा है? देखिए, डेडिकेशन की कमी मैं कहूँगा, और ऐसा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि कई सारे रीजंस भी हैं इसके, जैसे एक ट्रीटी का रीजंस आता है, लेकिन सवाल ये है ना कि पहले तो आप लोकेशन पता करेंगे वो है कहाँ। अगर आपको यही नहीं पता लग पा रहा कि उसकी लोकेशन कहाँ है, तो नेचुरली वो आपसे चालाक है और 2 कदम आगे है। और ये कहें कि एजेंसीज़, ऐसा नहीं है कि सारे मैं ये नहीं कहूँगा कि एफर्ट्स नहीं मारते, लेकिन वही है कि एफर्ट्स तो तब माने जाएँगे ना अब जब पकड़ा जाए कोई ये जो आरोपी। योयोस हनी सिंह का जो केस है, इसमें क्या करेगी पुलिस, या क्या मतलब सुरक्षा मांगी हनी सिंह ने? हो सकता है मिल भी गई हो, सुरक्षा मिल भी जाए, लेकिन वो जो धमकी जहाँ से आई है वो उसका क्या करेंगे? देखिए, नंबर को ट्रैक किया जाता है, अगर ईमेल है तो उसकी आईपी एड्रेस निकाला जाता है, चेक किया जाता है कौन से कंप्यूटर से आई या कॉल कहाँ से जनरेट हो रही है। कई बार आपने देखा होगा, मुझे भी कई बार फ़ोन आते हैं, इस पर लिखा होता है प्राइवेट नंबर, कभी आपने, हो सकता है आपके फ़ोन पर भी आए हो, तो आप थोड़ी देर में देखते हो नंबर, फिर आप आपकी उसमें कॉल लॉग में नहीं होता। तो ये कई सारी इस तरह की जो है वो ये तो सब यूज़ टेक्नोलॉजी है, ये तो टेक्नोलॉजी का सभी लोग इस्तेमाल यूज़ कर करते रहे हैं, हैं, और ये तो इस करने इस पर कई मूवीज़ भी बनी हैं, हमने देखा है किस तरह से वो लोग आगे रहते हैं। हुँ। बहुत विचित्र बात ये है कि हमेशा वो लोग ही आगे रहते हैं। वो घटना कर देते हैं, हर घटना अंजाम दे देते हैं, उसके बाद एजेंसी उनके पीछे लगती है और पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल ये है कि अब वक़्त आ गया कि एजेंसीज़ को उनसे 10 कदम आगे होना चाहिए। और क्या वजह क्या है? मैं तो साफ-साफ एजेंसी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बताएँ, अगर आपको लग रहा है कि हमें ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान है, आप बताएँ कि ये रीज़न्स हैं, नहीं, इसलिए हम हम इनको तो हम इसलिए हम इनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम ये रीज़न है, हमें पता है लोकेशन कहाँ है, हमें पता है ये दाऊद यहाँ रहता है, हमें पता है नीरव मोदी यहाँ रहता है, हमें पता है विजय माल्या यहाँ रहता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार का हम सपोर्ट नहीं है या ट्रीटी का हम जो भी। तो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछना हमारा काम है, और जवाब देना अ, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, प्रशासन की ज़िम्मेदारी, एजेंसियाँ जो ज़िम्मेदार हैं वो इस बात का जवाब दें। लेकिन गोल्डी बराड़ जो नाम बार-बार निकल कर सामने आता है, लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन की बात सामने आती है। हालाँकि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने स्तर पर पल्ला झाड़ लिया कि मुझे नहीं पता क्या है, क्या चीज़ है। लेकिन हनी सिंह का जो ये केस है, इसको गोल्डी बराड़ से जोड़ तो दिया गया, लेकिन यहाँ पर कौन उसको डील कर रहा होगा, यहाँ उसका कहने का मतलब यहाँ ठेकेदार कौन है इंडिया का गोल्डी बराड़ का? दिक्कत ये, ठेकेदार बहुत सारे हैं, अगर एक ठेकेदार हो तो बात रहे, हर केस केस में ठेकेदार बदल जाता है। अच्छा। तो ऐसे में अगर ग्रुप कहें कि भई ये पर्टिकुलर यहाँ एक ये आदमी ऑपरेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। और मैं तो एजेंसीज़ भी मानती हैं कि बहुत सारे मल्टीपल लोग हैं जिनसे पकड़ते हैं, वो बोलते हैं जी ए ने करा, ए पकड़ा ही नहीं जाता, बी तक पहुँचती है पुलिस, आगे चेन ही नहीं पता कौन। अब किसी ने किसी को नंबर दिया, मान लीजिए किसी ने किसी को मिलवाया कि ठीक है आपको पेमेंट हो जाएगी, किसी एक्स बंदे ने, आप कहोगे जी मुझे उसने बोला था, अब वो बंदा कौन है, कहाँ था, क्या वेयर अबाउट से, कुछ नहीं पता एजेंसीज़ को, और ना उसको पता है जो बताने वाला है। पहले तो उसको पता होगा तो एजेंसी को बताएगा ना, जब उसको ही लेकिन नहीं जिसको पता। धमकाया जाता है वो तो दहशत में रहता है, और ये दहशत तो सात समंदर पार से ही बनाई जाती है ना। नेचुरली तभी वो दहशत में, और हालत इतनी ख़राब है, और वो खुद इस तरह की बातें कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है। और उसके हमने देखा, सामने मूसेवाला का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हमने देखा गुलशन कुमार की हत्या किस हाँ, तरह से हुई बिल्कुल, थी, और आज तक आरोपी आप देखिए, सबको पता है यूके में, क्या आज तक इंडियन गवर्नमेंट ला पाई है उनको? ये तो फेलियर है ना, ये तो एजेंसी का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, इसको तो ओवरऑल फेलियर इसको माना जाएगा। और ये कोई एक, इसको हम किसी सरकार से नहीं जोड़ेंगे, इसको उस वक्त की रिजीम से जोड़ेंगे कि आप नहीं ला पा रहे हैं, नीरव मोदी को अगर नहीं ला पा रहे हैं, विजय माल्या को नहीं ला पा रहे हैं, तो ये किसका फेलियर होगा? ये तो एजेंसीज का फेलियर बिल्कुल, है। ज़ाहिर तौर पर इसलिए सवाल एजेंसी से भी पूछे जाने चाहिए। और एक सवाल कि ज़्यादा चालाक कौन है? ज़्यादा चालाक क्या वो लोग हैं जो 7 समंदर पार बैठकर हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क चलाते हैं? इसमें मैं एक या चीज़ फिर और या अनूप फिर ऐड करना हाँ, चाहूँगा। मुझे याद है अभी जब लॉरेंस का इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी तो किसी ने उसका नंबर अरेंज किया, किसी को मिला। यही तो मिला, तभी तो इंटरव्यू हुआ और जेल से हुआ, सारी चीज़ें सामने आई। वही वही लॉरेंस बिश्नोई जो किसी और को नहीं मिल सकता, लेकिन जेल से इंटरव्यू दिया। तो यानी कि अपने-अपने स्तर पर, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे ये इस तरह के अपराधी हों, अगर जब चालाकी की बात आएगी तो उसमें कहीं न कहीं ये अपराधी प्रशासन पर बीस पड़ते हुए नज़र आते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।